तो आज अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया है वो आप सुबह से ही देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इस हमले से पूरी दुनिया में शॉक वेव फैल गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नातांज एटमी सेंटर पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बमों की बरसात की। यहां जो धमाके हुए उससे न सिर्फ ईरान दहल गया बल्कि कई देश क्रोध से भर गए। ईरान और इजरायल में तो युद्ध की आग भड़की ही हुई है, लेकिन अब युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री से अरब महायुद्ध का ग्राउंड बन सकता है। ईरान के एटमी कार्यक्रम पर हमले के बाद उसके दोस्त देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया भड़क गए। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने तो यहां तक कह दिया कि इसका परिणाम ऐसा होगा कि अमेरिका को पछताना पड़ेगा। वहीं तुर्की और सऊदी अरब ने भी अमेरिका के इस हमले को गलत और उकसाने वाला कदम बताया है। इस बीच इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मतलब ये कि इजरायल और ईरान युद्ध में अमेरिका के आने से एक साथ कई देशों की एंट्री हो गई है, खासकर अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की। इसीलिए अरब से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने की आशंका बढ़ गई है। देखिए, एक बड़ी खबर है, ईरान में इजरायल का हवाई हमला। ईरान के यज़्द शहर में भीषण हमला, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह। तो ईरान में इजरायल ने हवाई हमला किया है, ईरान के यज़्द शहर में भीषण हमला किया है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को इजरायल ने तबाह कर दिया है और इजरायल स्ट्रैटेजिकली ईरान के उन्हीं ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से इजरायल पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर हो, मिसाइल गोडाउन्स हो, मिसाइल सेंटर्स हो, मिसाइल फैक्ट्रीज हो, उन सबको निशाना बना रहा है। तो जब इजरायल ईरान को काबू कर पाने में विफल होने लगा तो अमेरिका को आखिरकार युद्ध में उतरना पड़ा। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचे, अमेरिका के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से तबाह करने का दावा किया है। इस पर ईरान आग बबूला हो गया है। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का अगला चरण। रात भर इजरायल पर मिसाइलें दागी गई, जिससे इजरायल थर्रा गया, लेकिन यह टकराव रुका नहीं है बल्कि और आगे बढ़ गया है। ईरान ने धमकी दी है अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। अब सबसे बड़ा घमासान अरब में होगी बारूदी वर्षा। न्यूक्लियर हमले का खौफ भी बढ़ा, क्योंकि आज रात आने वाली है कयामत। आधी रात ईरान इजरायल को दहला सकता है। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब वार्ता की गुंजाइश नहीं, बल्कि पूरी ताकत से आक्रमण का वक्त आ गया है। आर पार की जंग का वक्त आ चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने फोर्दो पर हमले का बदला तेल अवीव पर अटैक से लिया। ईरान ने इस्फहान पर हमले का बदला हाइफा पर हमले से लिया। ईरान ने नतांज पर हमले का बदला रामल्लाह से लेना शुरू कर दिया। और अभी भी प्रतिशोध बाकी। अभी तो सिर्फ इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट पर हैं, जो अरब में पड़ते हैं।
ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अमेरिका की स्ट्राइक बता रही है कि ईरान लगातार इजराइल पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध से बच रहे ट्रंप को अचानक सिचुएशन रूम में पहुंचकर बॉम्बर्स का रुख ईरान की तरफ करने का फरमान जारी करना पड़ा और बाकी का काम उनकी टॉम हॉक मिसाइलों ने कर दिया। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अमेरिकी हमलों से एटमी ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा ईरान ने दावा किया है, जबकि अमेरिकी हमलों से खामनेई और ज्यादा खूंखार हो उठे। अंडरग्राउंड बंकर से खामनेई ने सबसे बड़े हमले का फरमान जारी कर दिया और मिसाइलें गरजने लगी, फिर इजराइल जलने लगा। तेल अवीव, यहूदा, बीर याकूब, हाइफा, रामल्ला, नेबल्स, अशदोद और कई सेरा पर ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जबकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है ईरान के पास 20,000 से ज्यादा मिसाइलों की खेप है। इस बीच रूस चीन का सपोर्ट भी उसे मिल रहा है, यानी खतरा बहुत बढ़ गया है। खास तौर से इजराइल के लिए, और खामनेई कह भी चुके हैं इजराइल के खात्मे का वक्त आ चुका है। और बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3.0 फिर शुरू हो गया, जिसके तहत इजराइल पर 20वां हमला किया गया। कुल 40 मिसाइलें दागी गई। इस बार हमले के लिए खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे 10 से ज्यादा शहरों को दहलाया। इजराइल में जहां हमला किया वहां पहला टारगेट था बेन गुरियन एयरपोर्ट, दूसरा टारगेट हाइफा नेवल बेस, तीसरा टारगेट तेल अवीव नेशनल हाईवे और चौथा टारगेट इलात में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था। टारगेट नंबर 5 पर याकूब में मौजूद आईडीएफ का कमांड सेंटर था। ईरान के हमले इतने ताकतवर थे कि इजराइल थर्रा उठा। टीवी9 भारतवर्ष लगातार युद्ध की कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा भी इजराइल में है। एक मिसाइल उनसे कुछ दूरी पर गिरी जिस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं, इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धूमधाम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें। तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं। हमले के लिए ईरान ने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने भारी तबाही मचाई। खैबर मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर। यह अपने साथ 1500 किलो विस्फोटक ले जा सकती। हमले के लिए खैबर के 4th जनरेशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को भेज सकती। इसे इंटरसेप्ट करने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित हुए। ईरान ने हमले में सैन्य ठिकानों के अलावा इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। अभी ईरान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। दावा किया जा रहा है ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी खेप है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के एटमी ठिकानों पर कर सकता है।
जिसमें सबसे पहला टारगेट डिमोना एटमी सेंटर है, जहां इजराइल ने 5 लेयर का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है। जिसमें आयरन डोम के अलावा थार्ड भी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ईरान उन सबको फेल करके डिमोना में आज रात भारी तबाही मचा सकता है। और अब ईरान के टारगेट पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कतर का अल उदैद एयरबेस है, जिसकी ईरान से दूरी 1872 किलोमीटर है, जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, जहां F-15E, F-16 और F-22 जेट की तैनाती है, जबकि B-52, B-1B, B-2 बॉम्बर्स का भी वहां बेस है। दूसरा टारगेट जॉर्डन का साल्ती एयरबेस है, जो तेहरान से 1831 किलोमीटर है। वहां F-16, F-15E जेट के अलावा UAV सर्विलांस तैनात है। इसके आगे तुर्की का इंसरलिक एयरबेस, जिसकी दूरी 1495 किलोमीटर है, वहां भी F-16, F-15E स्ट्राइक जेट अलर्ट मोड पर है, जिससे स्पेशल ऑपरेशन में सपोर्ट मिलता है। UAE का अल दफरा एयरबेस, जिसकी ईरान से दूरी 1217 किलोमीटर है, जहां F-35A, F-22 रैप्टर, F-15E जेट तैनात है। साथ ही RQ-4 ग्लोबल हॉक को भी लगाया गया है। अगला टारगेट ईरान से 750 किलोमीटर दूर कुवैत का अल सलाम एयरबेस है, जहां F-15C, F-16C जेट के अलावा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात है। बीती रात इजराइल को दहलाने के बाद भी ईरान का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। खामनेई बेहद गुस्से में, अब सीधे टकराओ अमेरिका से। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसके एटमी ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए सबको तहस नहस कर दिया। अमेरिका के हमलों की पूरे अरब में निंदा हो रही। ईरान इसे सबसे बड़ा धोखा बता रहा है, जबकि इसका बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरान पर अमेरिका ने एक आतंकी हमला किया है। अब ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार मिल गया, जिसमें वो फ्रंट लाइन पर आकर जवाब देगा। हम किसी भी कीमत पर परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, ना ही हमें कोई रोक सकता है। ये सीधे तौर पर ईरान की धमकी है कि वो परमाणु बम बनाकर रहेगा। इस टकराव को कई डिफेंस एक्सपर्ट्स अरब के लिए बड़ा घातक बता रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में टकराव ठीक लीबिया और इराक जैसे युद्ध की दिशा में जा रहा है। हालांकि मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पहले से काफी अलग। ईरान के हमले बता रहे हैं कि वो काफी तैयारी करके बैठा है। हो सकता है कि वो आत्मरक्षा के नाम पर परमाणु हथियारों का विकल्प चुने और इसके लिए NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाए। और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके ये मौका ईरान को दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।